और साहब ये बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल है और ये पूरा कम्प्लेक्स है। जी। हाइड्रोक्लोन भी वहाँ पर एक मौजूद है। ज़रा हमें बता सकें हमारे नाज़रीन को कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली कैसे ये जो कॉपर के पत्थर हमें दिखाई दे रहे होते हैं कि ये कैसे फिर एक फाइनल शेप में एक पाउडर की शेप में आ जाते हैं। हमारे पास जो ओर होती है वो क्रस्ट फॉर्म में आती है। क्रस्ट फॉर्म ओर को हमने फाइन और बिन में स्टोर करना होता है। फिर उसी ओर को हमने फर्दर इसी जो आपको ये बड़ी सी बाल मिल नज़र आ रही है, ये हमारी बेसिकली ग्राइंडिंग सेक्शन है। इसमें लेकर आते हैं और इसमें हम चीज़ें जो और ऐड कर रहे होते हैं और उसके साथ जो वाटर होता है और अलॉन्ग विद हम इसको मॉडिफायर यूज़ कर रहे होते हैं। तो मॉडिफायर ऐड करने के बाद और जो है सॉफ्ट हो जाती है, ग्राइंड हो जाती है। फिर वही आउटपुट जो स्लरी होती है वो हमारे पास सीव होने के बाद हाइड्रोस्क्लोन में चली जाती है। हाइड्रोस्क्लोन से वही मटेरियल जो पास होता है वो हम एजिटेशन टैंक में लेकर आते हैं और जो हमारे पास ओवर साइज मटेरियल होता है वो रिवर्ट बैक होकर अगेन बाल मिल में आ जाता है। अब वहाँ पर एजिटेशन टैंक में हम उसके अंदर रिएजेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो ऐड कर रहे होते हैं। तो उसका ट्रेड नेम Z200 है और एक Z11 है, ताकि ये है कि हम अपना जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिकवर कर सकें। तो ये जो आपको मेरी लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं, ये हमारा जो है पूरी एक ट्रे है फ्लोटेशन सेक्शन किया है ना। तो इसमें टोटल 13 सेल्स हैं और इसमें जो पहला इसका सेक्शन है उसको हम रफ़र कहते हैं, मिनरल्स लैंग्वेज टर्म में रफ़र कहते हैं। तो हमारे पास स्लरी रफ़र्स में आती है। रफ़र्स में वहाँ पर हमने इसकी पीएच मेंटेन की होती है। फिर इसकी डेंसिटी हमने मेंटेन करनी होती है। अगर डेंसिटी इसकी मेंटेन नहीं होगी तो हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिकवर नहीं कर सकते। अगर इसकी जो है हमारे पास पीएच मेंटेन नहीं होगी देन वी वोंट बी एबल टू रिकवर दी कॉपर कंसनट्रेट। रफ़र से पास होने के बाद वो स्कैवेंजर्स में आता है। स्कैवेंजर्स के बाद वही जो टेलिंग गैंग मटेरियल होता है जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, टेलिंग जो होता है वो पास आउट होकर टेलिंग डैम में चला जाता है और वहाँ से हम टेलिंग डैम से वाटर रिकवर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को जब प्लांट को चलाना होता है तो मेरा प्राइम पर्पस ये होता है कि मैंने इसको इकोनॉमिकली रखना है। अगर मैं फ्रेश वाटर 100% यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो मेरे ट्यूबल्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे। तो मैंने रिकवर करना होता है 70% जो है पूरे प्रोसेस में रिक्लेम्ड वाटर यूज़ कर रहा होता हूँ। और इसी का जो स्किम होके जो वैल्यूएबल जो हमारे पास मेटेलिक पार्ट्स होते हैं, मिनरल्स पार्ट होते हैं, वो स्किमिंग करके हम सीसी टैंक में लेकर आते हैं। वहाँ से वो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो थिकनर में आता है। थिकनर से वो हमारे पास फ़िल्टर प्रेस में आता है। फ़िल्टर प्रेस से हम उससे वाटर रिमूव कर लेते हैं और वो हमारे पास ड्राई हो जाता है। वो फाइनल प्रोडक्ट जो है फिर उस हम यार्ड में ले जाते हैं। यार्ड में उसको नेचुरली हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिर उसके हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं, इसका ग्रेड क्या है, इसके अंदर मॉइस्चर क्या है। देन वी फिल इन दी बैग्स में फिल करने के बाद फिर उसको हम यार्ड्स में ले जाते हैं। यार्ड्स में हमने इसकी कैटेगराइज किया हुआ, ये हमारे किस सेक्टर का, A, B, C का ना। तो वहाँ से फिर ये ओपन बिडिंग होती है, देन वी एक्सपोर्ट है। ये जरा आप बता दीजिएगा लास्ट कि ये सारा प्रोसेस जो आपने बताया जी इसको कितने दिन या कितने घंटे दरकार होते हैं। जी, ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये 24 आवर्स चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से भी स्टार्ट किया है तो आफ्टर 30 मिनट्स जो है ना हमारे पास जो है ना थिकनर के अंदर स्लरी आना शुरू हो जाएगी। फिर हम उसको थोड़ा सेटलिंग टाइम देते हैं कि हमारे पास वहाँ पर 1 टन 2 टन जितना मटेरियल स्टोर हो जाए। देन उसको जो हम पुश कराते हैं फ़िल्टर प्रेस में और वहाँ से फ़िल्टर प्रेस से जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिमूव हमारे पास कलेक्ट हो जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन ये आपने पूरी एक डिटेल्स जानी कि जो कॉपर के पत्थर हैं जो बड़े बड़े डंपर पर लोड होके आते हैं, फिर वो किस प्रोसेस से गुजरने के बाद अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट बनती हैं जो बाद में एक्सपोर्ट की जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए यहाँ डिफरेंट वर्कर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है जैसे कि पहले हमने बताया कि यहाँ पर काम करने वाली 70% जो वर्कर्स है वो 70% उनका मकामी अफराद हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ दीगर इलाक़ों के भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़ से इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाए हुए हैं। तो जानते हैं आपको कि कौन कौन कहाँ से आकर यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है और यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं आप? सर मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, कोयटा बलूचिस्तान से। तो यहाँ मेरा काम है फ्लोटेशन सुपरवाइज़र हूँ मैं। जो फ्लोटेशन हम जो करते हैं ना, फ़रात वगैरह लेते हैं वो हम करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से ये पहले से आपके पास तजर्बा था और उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? जी सर, मैं सेंधक प्रोजेक्ट में 12 साल वहाँ था, वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है। अभी 2 साल यहाँ भी हो चुका है मुझे। किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक सिंध से है सर। तो सिंध से यहाँ पर आके जो नॉर्मली एक वक्त था यहाँ पर लोग आते हुए डरते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर आके क्या काम कर रहे हैं? मैं सर एज ए सेक्शन चीफ ग्राइंडिंग फ्लोटेशन का जो है ना यहाँ पे काम करता हूँ। इनके इलाके में ये जो काम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इनके इलाके में काफ़ी खुशहाली वगैरह आई है। जी, मेरा ताल्लुक़ पंजाब खानेवाल से है। और आप यहाँ इस प्रोजेक्ट में क्या ज़िम्मेदारी हैं आपकी? जी, मैं एज़ ए हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना डिपार्टमेंट में काम करता हूँ।
तो सुपरविज़न मेरे पास है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के मतलब अगर मैं बात की जाए तो हमने इस इन्वायरमेंट को अच्छा रखा हुआ है ताकि लोग जो है ना किसी भी किस्म की डिज़ीज़ से जो है ना वो अपने आप को बचा सकें। जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ पे एक वो इलाका जहाँ पे एक वक्त में बड़ी लोग आते हुए घबराते थे काम करते हुए, काम का कैसा तजर्बा रहा मकामी अफराद के साथ? जी बहुत अच्छा तजर्बा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है और इन लोगों के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि FWS को जो है ना ऑन कर रही है। मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो तजर्बा है एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह जो है ना हमारी दुआ है कि इस प्रोजेक्ट जो है ना फले फूले। बिल्कुल ठीक, हमारी दुआ है कि प्रोजेक्ट ये फले फूले। और नाज़रीन आपने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इस इलाके में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। और यहाँ से जो मज़ीद लोग जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो तजर्बा हासिल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो मुख्तलिफ़ शुबों पर जाकर मज़ीद अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे सकेंगे। तो एक मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुका है, जो ना सिर्फ मकामी अफराद की ज़िंदगी को बदल रहा है बल्कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे को भी वो एक बड़े पैमाने के ऊपर बदलने जा रहा है।